देखिए, भारत ने अग्नि 5 का जो है सफल परीक्षण कर लिया। ये बहुत दिन से भारत इसको लगा हुआ था कि कैसे इसको डेवलप करें, और ये उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया। और इसकी रेंज जो है लगभग 5000 किलोमीटर है। यानी 5000 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि चीन का बीजिंग जो शहर है वहां तक, पाकिस्तान तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, यूरोप तक ये मतलब कि इससे वार किया जा सकता है। यानी कि ये जो बनाया गया है पहली बार, ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। ये इसका पहली बार है जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये बनाया गया है। और क्या है सब चीज अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। करा भारत ने पहली बार इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसका नाम क्या है, अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया। और ये उड़ीसा के जो है चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ने बुधवार को इसका टेस्टिंग भी कर लिया और देखा कि ये सक्सेसफुल लॉन्च हो गया। इसी अग्नि 5 को सफल परीक्षण करने के लिए चाइना इस पर बहुत जासूसी कर रहा था। मैंने देखे होंगे कभी श्रीलंका का कोई बंदरगाह पर अपना विमान खड़ा कर रहा था, जो मैंने कि पोत विमान, और तरह तरह के वह बहुत जासूस कर रहा था कि किसी भी तरह से इंडिया ये नहीं बना पाए। लेकिन फाइनली इंडिया क्या हुआ, बना ही लिया। करा है कि यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंटी व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। अभी MIRV क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। ये जो MIRV है ये अमेरिका ने 1970 में ही बना रखा था। अभी पूरे वर्ल्ड में 8 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी MIRV है। वह क्या है इसे मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसे एक साथ कई टारगेटेड पर लॉन्च किया जा सकता है। और इसका जो पहला परीक्षण है अप्रैल 2012 में ही हुआ था। उस समय से ही ये बनने की माने कि रेंज में था। अग्नि 5 की जो रेंज है वह 5000 किलोमीटर तक है। ऐसे में यह मिसाइल पाकिस्तान है, चीन है, तुर्की जैसे कई देशों तक मार करने में इसकी क्या होगी क्षमता है। यह जो मिसाइल है 7500 किलोग्राम के बंकर बस्टर यानी बॉर हेड ले जाने, और साथ में जमीन से 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों के न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, हथियार स्टोरेज को भी तबाह कर सकती है। जबकि देखे होंगे जो अमेरिका का B2 बॉम्बर था वह ईरान में जो न्यूक्लियर साइट को मतलब कि तबाह किया, वह मात्र 60 मीटर की गहराई तक जाकर नष्ट कर सकता था। और जबकि अग्नि 5 जो मिसाइल बना है ये 100 मीटर की गहराई तक जाकर तबाह कर सकता है। अग्नि जो 5 रेंज है मैंने अग्नि जो 5 है उसकी रेंज में जैसे पाक और रूस बहुत सारे देश इसके अंडर आ सकते हैं। जैसे पूरे मैप में देखें तो ये कहाँ है, इंडिया है यहीं पर है। यहीं उड़ीसा के बालासोर से इसको किया गया है। इधर चाइना इसके रडार, पाकिस्तान आ सकता है, तुर्की आ सकता है, रूस आ सकता है, पोलैंड आ सकता है। मतलब ये पूरा इंटर बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी इसमें अमेरिका नहीं आ सकता है क्योंकि अमेरिका 13-14 हजार किलोमीटर दूर है इंडिया से। ये फिर डिफेंस मतलब कि जब ये सक्सेसफुल हुआ तो भारत सरकार की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया कि हमने भाई ये कर दिया है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने बुधवार को इसकी सफल जानकारी भी दे दिया। अग्नि 5 मिसाइल की खासियत क्या है जो जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो अग्नि 5 है मिसाइल वह सरफेस टू सरफेस मार करने वाली ये मिसाइल है। यानी सरफेस से सरफेस ये मार करने वाला मिसाइल है। और एकमात्र यह इंटर बैलिस्टिक मतलब कि मिसाइल ये पहली बार इंडिया ने बनाया है। ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक वार कर सकती है। और इनकी रेंज में पूरा चीन भी आ जाएगा। चीन के अलावा मिसाइल की जद में यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से भी आ जाएंगे। ये मल्टीपल जो MIRV बना है बताया मैं कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल है। व्हीकल से क्या होगा, लैस होगा, यानी एक साथ मल्टीपल टारगेट के लिए यह लॉन्च कर सकता है। ये मिसाइल 1.5 टन तक का न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ट्रक पर ले जा सकता है। इसको ट्रक पर ही लोड करके ले जा सकता है। इसकी स्पीड मतलब 24 मैक है। इसका मतलब ये समझिए कि जो बोलते हैं हम लोग आवाज, साउंड के जितना रफ्तार चलता है स्पीड उससे 24 गुना ये चलेगा। मतलब 1 घंटा में ये लगभग 30,000 मतलब 30,000 किलोमीटर दूर तक ये जा सकता है।
अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इस समय भारत के अलावा दुनिया के सिर्फ 8 देशों के पास ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एक है रूस के पास, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और चीन, और उत्तर कोरिया भी इसमें शामिल है ना। ये उत्तर कोरिया भी बना रखा है। 24,401 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, लगभग 30,000 किलोमीटर एक घंटा में ये जा सकता है। अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे बनाया कौन है? डीआरडीओ ने बनाया है। ये भारत के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। इसकी जो रेंज है 5,000 किलोमीटर है। जो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है, एक साथ कई हथियार ले जाने में क्या होगा? ये सक्षम होगा। और जो MIRV है, इससे लैस होगा, यानी एक साथ कई टारगेट के लिए लॉन्च किया जा सकता है। 1.5 टन तक का बता दिया कि ये न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है, और इसकी स्पीड 24 गुना है। इतना मने ये ताकतवर है। जो अग्नि मिसाइलों की रेंज देखिए, जो बनाया है अभी तक इंडिया ने, जो अग्नि 1 है उसका रेंज है 700 किलोमीटर। ये कब बना था? तो 1989 में 22 अप्रैल। अग्नि 2 का जो रेंज है 2000 किलोमीटर है, ये 11 अप्रैल 1999 में बना। अग्नि 3 3000 किलोमीटर 9 जुलाई 2006 को। अग्नि 4 4000 तक 10 सितंबर 2000 को। और अग्नि 5 5000 मतलब कि इसका रेंज है किलोमीटर, यानी कि 19 अप्रैल 2012 को इसका पहला टेस्टिंग हुआ था। भारत के लिए ये जरूरी क्यों है? तो देखे होंगे, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद से भारत दुश्मनों के बंकर तोड़ने वाली मिसाइलों को तेजी से बढ़ा रहा है। भारत पाकिस्तान जो यादर तनाव हो या ईरान इजराइल युद्ध को देखते हुए भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत किया है। पाकिस्तान और चीन ने अपनी सीमाओं पर जमीन के नीचे मजबूत ठिकाने बनाए हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र, ऊंचाई वाले इलाकों में ये मिसाइल बड़ा रोल भारत के लिए निभाएगा। और सीमा के पास दुश्मन के कमांडर सेंटर और हथियार गोदामों को भी ये नष्ट करने में आसानी होगी। अग्नि 5 एक से ज्यादा वॉरहेड भी ले जा सकता है। अग्नि 5 जो है एक एडवांस MIRV मिसाइल है। MIRV का मतलब ये होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। ये ट्रेडिशनल मिसाइल में केवल एक वॉरहेड ले जा सकता है, जबकि MIRV में मल्टीपल वॉरहेड ले जा सकते हैं, है ना। वॉरहेड का मतलब ये होता है मिसाइल का अगला भाग जिसमें विस्फोटक होता है। ये है जो अगला हिस्सा इसमें रहता है। यही होता है नॉर्मल और MIRV में अंतर क्या होता है? जैसे वॉरहेड है, एक ही टारगेट को हिट कर सकता है, जबकि MIRV है जो एक साथ कई टारगेट को हिट करने में क्या होगा? सक्षम है। ये जो तकनीक है, अमेरिका ने 1970 में ही ये बना डाला था। तब से अमेरिका पूरे वर्ल्ड पर राज कर ही रहा है, किसी से डरता तो है नहीं वो। तो इसीलिए ये भारत ने बना लिया है अपना, जो कि अच्छी इंफॉर्मेशन है भारत के लिए।